आदाबर्द है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। असातिज़ा की 11,062 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत के लिए मेगा DSC नोटिफिकेशन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के हमरा जारी किया नोटिफिकेशन। रेवंत रेड्डी को कोड़ंगल से मुस्तफ़ी होते हुए मलकाजगिरी से लोकसभा इंतखाब लड़ने का BRS कायद KTR ने किया चैलेंज। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। रियासती BJP यूनिट कायदीन किशन रेड्डी की क़यादत में दिल्ली रवाना। लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को दी जाएगी खतियत। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को कोड़ंगल से मुस्तफ़ी होते हुए मलकाजगिरी लोकसभा हल्के से इंतखाब लड़ने का BRS कायद KT रामाराव ने चैलेंज किया है। रेवंत रेड्डी की जानिब से KTR को हासिल हुई निशिस्त को मैनेजमेंट कोटे से ताबीर किए जाने से चरागपा KT रामाराव ने सवाल किया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कौन सा कोटा है, ये वाज़ेह करें। KTR ने कहा है कि वो सिलसिला की असम्बली निशिस्त से इस्तीफ़ा देंगे और मलकाजगिरी से लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगे, और वो रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हैं कि वो कोड़ंगल से मुस्तफ़ी होते हुए उनके खिलाफ मलकाजगिरी से इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि महफूज रहते हुए खेल मत खेलिए, बल्कि इस्तीफ़ा दीजिए और फिर मैदान में आइए। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्का में वाक़े गवर्नमेंट स्कूलों का भी मुआयना करते हुए वहाँ के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल कर रहे हैं ताकि इनकी यकसुई को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मल्लेपल्ली में वाक़े सरकारी तेलुगु मीडियम स्कूल का तफसीली मुआयना किया। माजिद हुसैन के हमरा मजलिसी नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर ज़फ़र खान और इब्तिदाई सदूर और मातुमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बाज़ मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि तेलुगु मीडियम स्कूल के तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा और हल्के में वाक़े उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स के मसाइल की यकसुई भी की जाएगी। आज मैं मेरे साथ मुकामी कॉर्पोरेटर ज़फ़र साहब और यहाँ के तमाम इब्तिदाई सदूर मोतमदीन ने मल्लापल्ली गवर्नमेंट तेलुगु मीडियम स्कूल का हमने दौरा किया। यहाँ के पूरे तफसीलात हम पहले ले चुके थे और आज हम यहाँ पर आके हम काम शुरू कराएं। यहाँ के जितने भी डोर्स थे उसको पूरों को नए डोर्स लगाए जाएंगे। तेलुगु मीडियम स्कूल को पूरी तौर पे नई तौर पे वाइट वॉश किया जाएगा। यहाँ के जो टॉयलेट्स है उसको बेहतरीन किया जाएगा इंशाल्लाह। फौरी इसके बाद फौरी तौर पे जो उर्दू मीडियम स्कूल है उसको भी वाइट वॉश करते हुए उसको भी पूरी तरीके से रिवैम्प किया जाएगा इंशाल्लाह। एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि नामपल्ली हल्के के तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में हम नए बेंचेस भी प्रोवाइड कर सकें और पूरे स्कूलों को वाइट वॉश के साथ और बेहतर तरीके से उनको अच्छे से अच्छी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और टॉयलेट्स की और तमाम सहूलतें हम फराहम कर सकें। ये हम कमिटेड है नामपल्ली हल्के के लिए। मेरा यहाँ आने का ख़ास मकसद ये है कि क़रीबन 1 महीना पहले नामपल्ली के अवाम ने जिसको धिक्कारते हुए हराए थे वो यहाँ पर आके फेसबुक के ज़रिए कुछ बकवा किए थे। मैं भी देखना चाह रहा था कि जो फेसबुक पे बोलते हैं वो कितना काम करते हैं, तो मैंने भी सामने वालों को पूरा 1 महीने का वक्त दिया और इससे मैं ये नामपल्ली के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि लोग आते हैं फेसबुक पे हमारे तकलीफ़ात बताते हैं, पर इन लोगों का वो हिम्मत, जुर्रत और वो कमिटमेंट नहीं है अवाम की खिदमत करने का। अवाम का जब काम मुकम्मिल करने का वक्त आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही मुकम्मिल करती है। हम कमिटेड है तमाम गवर्नमेंट इदारों को बेहतर करने के लिए, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बेहतर कोशिश करेगी। और इंशाल्लाह मैं आपके ज़रिए से मैं तवक्कुन देता हूँ कि 1 साल के अंदर
इंशाल्लाह अगर अल्लाह की रजामंदी है और अल्लाह हमसे राजी है और अल्लाह अगर हमसे काम लेना चाह रहा है तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में या अक्सरियत गवर्नमेंट स्कूल में हम डिजिटल क्लासरूम्स भी स्टार्ट कराएंगे ताकि यहाँ के बच्चों को और अच्छी सहूलत फराम हो। हम फेसबुक पे आके बोलने या भोंकने वालों में से नहीं है, हम काम को जानते हैं। मेरा यहाँ पे सवाल उन दीवानों से भी है जो आकर खाली फेसबुक पे तवाइफों का नाश करते हैं। अगली बार भी जहाँ पे भी तुम जाओगे मैं तुम्हें वक्त दूंगा उस काम को मुकम्मिल करने का, और अगर तुम मुकम्मिल नहीं कर पाओगे मैं वहाँ पे जाऊंगा और वो काम मुकम्मिल करके तुम्हारा जो आवाम के तरफ जो सीरियसनेस है वो मैं वहाँ पे जाके बताऊंगा। तो अगली बार नामपल्ली हल्के में जहाँ भी जाओ कमिटमेंट के साथ जाओ। आवाम की खिदमत अगर कोई भी करना चाह रहा है बिल्कुल करिए, मगर सिर्फ फेसबुक पे तवाइफ नाश नहीं हो सकता। आवाम की खिदमत के लिए अगर रोड पे उतर रहे हैं तो काम करना भी पड़ेगा। नहीं तो आवाम के सामने ये भी हम खुलासा करेंगे कि ये लोग सिर्फ आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। इंशाल्लाह कल वहाँ पे भी जाऊंगा जहाँ पे आपने बिरयानी का वादा किया था। 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, बिरयानी पहुँचा दीजिए, नहीं तो कल वहाँ पे मैं खुद बिरयानी लेके जाऊँ। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा की 11,062 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात की गरज से मेगा DSC नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर रियासती वज़रा के हमरा मज़कूरा नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस कांग्रेस ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। नाज़िरामी इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी और महकमे आला तालीम के अहदेदारों के हमरा मेगा DSC का नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि 11,000 से ज़ायद असातिज़ा के जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे, जिसमें SGT के तहत 6,508, स्कूल असिस्टेंट की 2,629 और उर्दू पंडित, हिंदी पंडित के अलावा तेलुगु पंडित की 727 जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे, जबकि PT की 182, स्कूल असिस्टेंट स्पेशल की 72, SGT स्पेशल की 740 जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात के मौके पर असातिज़ा से वादा किया था कि मेगा DSC का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुतालबा किया कि अम्बेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप जो अक़लियती तलबा ST, SC और BC तलबा को दी जाती है वो फौरी तौर पर जारी करने के इक़दाम करें, क्योंकि बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटियों में न सिर्फ दाखिलों का अमल पाए तकमील हो चुका है बल्कि बाज़ाब्ता तालीम भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप जारी ना करने की वजह से तलबा के सरपरस्त तशवीश में है। वाज़ेह है कि BRS हुकूमत की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत फ़ीकस 20 लाख रुपये दिए जा रहे थे। लोकसभा इंतखाबात के लिए आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। रियासती कांग्रेस की सदर वाइएस शर्मिला ने आज टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। वाज़ेह है कि शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस का सदर बनाया गया है और वो पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं। हालांकि असम्बली के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था। साबिक़ रियासती वज़ीर KT रामाराव ने आज सिलसिला दौरे के दौरान ऑटो में सफ़र किया। बताया गया कि BRS की साबिक़ हुकूमत के दौरान BC बंधु के तहत देवराज नामी शख्स को ऑटो हासिल हुआ था और KTR ने अपने दौरे के दौरान देवराज के ऑटो में सफ़र किया। KTR के सफ़र के दौरान ऑटो ड्राइवर देवराज को काफ़ी पुरजोश देखा गया।
बीआरएस रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी और दीगर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमे के रोज तकरीबन 150 पार्टी कायदीन बशमूल रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और कौंसल, बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की क़यादत में मेडीगड्डा रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को लेकर साबिक़ बीआरएस हुकूमत को बदनाम कर रही है, हालांकि इससे रियासत के किसान काफ़ी खुशहाल हैं। प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बीआरएस कायदीन ने 1 रुपया भी कमीशन हासिल नहीं किया। నిలువెత్తు 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తీసేసి ఆనవాళ్లు లేకుండా చేయదలుచుకున్నారా? దాదాపు వందలాది మంది మీ పుణ్యాన మీరు చెప్పినట్టు మీరు నిర్ణయం తీసుకోకపోగా చనిపోయినటువంటి అమరుల స్తూపం ఇవాళ సెక్రటేరియట్ ఎదురుగా కట్టినటువంటి సందర్భంలో దాన్ని ఆనవాళ్లు లేకుండా చేయదలుచుకున్నారా? దేని ఆనవాళ్లు లేకుండా చేయదలుచుకున్నారు? కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి ప్రతి పనిని ఆనవాళ్లు లేకుండా చేస్తాము అని చెప్పినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ప్రతి అభివృద్ధి పనిని లేదు, అమరుల నిలువెత్తు సాక్ష్యమైనటువంటి అమరవీరుల స్తూపాన్ని, అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी और अराकीन पार्लियामेंट डॉक्टर लक्ष्मण डी, अरविंद बंडी संजय, कौमी नायब सदर बीजेपी डी के अरुण आज नई दिल्ली रवाना हुए, जहां पर कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा, इंचार्ज रियासत बीजेपी सुनील बंसल के अलावा आला कमान के कई कायदीन के साथ मुनक्किद होने वाले इजलास में उन्होंने शिरकत की। जराये के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हल्कों के उम्मीदवारों के नामों को खत्तियत दे दी है, जिसका ऐलान अंदरून 2 यौम किया जाएगा। वाज़ रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 मार्च को रियासत तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस कायद वंशी एम चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए बताया कि उन्होंने उनके 10 साल दौर इख्तियार में पालमूर महबूबनगर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्हें नज़रअंदाज करने के अलावा कृष्णा नदी से महबूबनगर को हासिल होने वाले पानी से महरूम रखा। कांग्रेस कायद वंशी चंद्र ने दावा किया कि कांग्रेस तेलंगाना की 17 नशिस्तों में से 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। గత 10 సంవత్సరాలు ఏ మాత్రం కూడా ఒక్క చుక్క నీళ్లు ఇవ్వలేదు. కానీ ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రజాపాలన కొనసాగుతుంటే గత 10 సంవత్సరాల నిర్లక్ష్యాన్ని తుడిచిపెట్టి మళ్ళా న్యాయం చేస్తుంటే, తెలంగాణ ప్రజలకు న్యాయం చేస్తుంటే, మరీ ముఖ్యంగా ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాకి న్యాయం చేస్తుంటే ఇవాళ తన అబద్ధపు మాటలతోటి కుట్రలతోటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ప్రజలు మెచ్చుతున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ప్రజాపాలన కొనసాగిస్తున్నటువంటి మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని విమర్శించేటువంటి ఆ దుస్సంస్కారం ఏదైతే ఉందో, పని ఏం చేయలే 10 ఏళ్లలో, ఇవాళ మేమొచ్చి పని చేస్తున్నాం. మమ్మల్ని చూసి ఓర్వలేక అబద్ధపు మాటలు చెప్తూ మా పైన దుష్ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కదా. నేను ఇవాళ కేసీఆర్ కి సూటిగా సవాల్ చేస్తున్నా. మీరు మాట్లాడుతున్నారు కృష్ణా బేసిన్ కి మీరు న్యాయం చేసినామని చెప్తున్నారు. నేను చెప్తున్నా మీ వల్లనే, మీ యొక్క ధనదాహం వల్ల हल्का असम्बली बहादुरपुरी के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम मंजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में अमल में आई। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में 1,29,40,064 रुपये मालियती चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर हल्के बहादुरपुरी के डिवीजन कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मोहम्मद खादर, मोहम्मद सलीम और मुख्तदिर बाबा के अलावा दीगर मंजलिसी कारकुनान व सुदूर इब्तिदाई भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद के कामों में नुमाइंदगी की है, जबकि हुकूमत इसकी मास से इस्तेफादा करने के लिए मजलिसी कायदीन ने अवाम की रहबरी की है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अराकीन असम्बली अवामी बहबूद के कामों में अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं।
शाह कॉलोनी चंचलगुड़ा में वाक़ मुस्लिम ख़बरस्तान में एक नौमौलूद शीर ख्वार बच्चा दस्तयाब हुआ, जिसके बाद मकामी अवाम ने इसे नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ जराइम की खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। शाह कॉलोनी चंचलगुड़े में वाक़ मुस्लिम ख़बरस्तान में एक शेरख्वार बच्चा दस्तयाब हुआ। मुकामी अवाम ने इसे देखने के फौरी बाद नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मुतल्लिक़ा पुलिस को भी मुतल्ला किया गया। शुबा किया जा रहा है कि किसी ने इस नौमौलूद को यहाँ छोड़ कर राह फरार इख्तियार की है। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। शाह कॉलोनी चंचलगुड़े में मस्जिद इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़बरस्तान में एक नौमौलूद बच्चे को दो ख़वातीन ऑटो में आए, दिन में करीब 12:30-1 बजे के बीच में का टाइम था। हम लोग वहीं बैठे थे, शायद कोई किसी के घर में मिलने आए समझे। वो अगर वो ख़वातीन ऑटो में आके एक नौमौलूद बच्चे को, जिसका एम्पेलिकल कार्ड भी अभी नहीं कतरा हुआ है, वो बच्चे को लाके ख़बरस्तान में डाल दे के चले गए। जिसके बाद आजू बाजू घर वाले देख के बोले कि भाई ख़बरस्तान में बच्चा नज़र आ रहा। तो उसके बाद हम लोग जाके देखे तो नौमौलूद बच्चा है। उसको लेके हम लोग करीबी बस्ती दवाखाने में ले गए। पुलिस को इन्फॉर्म करे, मादरनापेट पीएच से भी पुलिस के जवान आए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में लेके आए। यहाँ पर लोग एम्पेलिकल कार्ड कट ले, बच्चे को थोड़े काफ़ी ज़्यादा रैशेस आ गए ख़बरस्तान में डालने की वजह से। कई जगह रैशेस आए, मारा लगे हुए हैं बच्चे को। इसके बाद यहाँ से नीलोफर हॉस्पिटल को बच्चे को शिफ्ट किया गया है। अभी आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है देखना है। अभी तो हम लोग नीलोफर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी ये हरकत करे उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन हो। ऐसे करने वालों को अब सख्त से सख्त सज़ा दी और जिसका बच्चा है उनको सही सलामत पहुंच जाए। ये कई लोगों, आज ऐसे लोग हैं जिसके लिए औलाद नहीं है, तो लोग गली गली तड़प रही। कई फर्टिलिटी सेंटर्स पे लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी औलाद नहीं हो रही। ख़ासकर कई लोग ऐसे हैं कि जिसको बच्ची हुई तो फेंक दे रही, बच्चों के लिए तड़प रही। आज जब बच्चा है, पैदा हुए तो नामौलूद बच्चा है, ये ऐसी हरकत करना इंसानियत को शर्मसार करने वाला। जिसको औलाद नहीं है, आप जाके उनसे पूछिए कि अरे आपको औलाद नहीं है कैसा महसूस होता। तो आज औलाद होने के बाद भी ऐसी हरकतें करने वाले, इन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ बोलने अल्फाज बाकी नहीं रहे। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना। ये जैसा ये इन्फॉर्मेशन अतराफ़ के लोगों को, बस्ती के लोगों को मालूम हुई, शाह कॉलोनी अतराफ़, हमारे को ख़ुद फ़ोन आना स्टार्ट हो गए कि कोई हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अब तक हमारे को 25 से तक अबव कॉल आ गए। लोगों को जितनी औलाद की जिसकी अहमियत है, वो लोग आज हमको इतने फ़ोन्स कर रहे हैं। जैसा मालूम हुआ हमारे को, हम यही चाह रहे हैं कि जैसे ये जिसका बच्चा है उसको सही सलामत पहुंच जाए। अगर नहीं तो उसके बाद जो कार्रवाई करके किसी के जिसके हैंड ओवर करना है, जिसको पेश करना है, हम उसको पेश करेंगे। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे अपने जो आजकल जो हरकतें कर रहे हैं, जो ये किसी का भी होगा, ये हमारे हो या कोई गैर मामूली, मगर ये बहुत गलत हरकत है। अदौलाबाद लक्ष्मी नारायण ताला वाक़ मेडशल से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद की गई। गटकसर पुलिस के मुताबिक नाश की शिनाख्त नहीं हो पाई, ताहम इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया और नाश के विरसा की पुलिस को तलाश है। प्रगति नगर से JNTU जाने वाली सड़क पर पेश आए एक हादसे में कार बरखी खंभे से टकरा गई। फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर कार में ज़ख्मी हुए शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी।
तारनागा स्ट्रीट नंबर 1 में वाक़ एक मकान में आतिशबाज़ी का हादसा पेश आया, जिसके दौरान मकान में मौजूद सामान जलकर खाकसार हो गया। इस हादसे के वक्त मकान पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी हादसा या फिर कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। पड़ोसियों ने फौरी तौर पर आतिशफिरो अमले को मुतल्ला किया। शुबा किया जा रहा है कि मज़कूर हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। कौमी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा कारवान कौसर मोहिउद्दीन और DGM वाटर वर्क्स जौहर अली ने नई मिनी सेवरेज क्लीनिंग मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अमीरुद्दीन के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मज़कूरा मशीन जेटर, ग्रैबर और हॉपर से मुज़य्यन है, जिससे हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में काम लिया जाएगा। बादा मजलिस असम्बली ने इसका तफसीली मुआयना भी किया। इस मशीन से सेवरेज लाइन में फंसे कचरे के अलावा कीचड़ और पत्थरों को भी निकाला जा सकता है। पढ़े लिखे नहीं, डाउन है नौकता है। उपल पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए इक़दाम क़त्ल के सिलसिले में पुलिस ने खुद शिकायत कुनिंदा और 6 दीगर अफराद को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी कायद भास्कर ने खुद अपने आप पर हमला करवाते हुए इसे इक़दाम क़त्ल की वारदात बताने की कोशिश की थी, जिसके बाद उपल पुलिस ने तहक़ीक़ात की और इस मामले को सुलझा लिया। DCP मलकजगिरी पी पद्मजा ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ఈ సెక్షన్స్ కింద కేసు నమోదు చేసి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ అరౌండ్ 7 o'clock ఈ అటెంప్ట్ జరిగింది కాబట్టి తర్వాత ఇక్కడ మా పోలీస్ స్టేషన్కి రాకముందే చాలా వరకు ఈ వీడియోని బాగా వైరల్ అయిపోయింది. చాలా మీడియాస్ గ్రూప్స్లో కూడా చాలా వైరల్ అయిపోయింది. సో ఈ క్రమంలో ఈ కేసు ఇంపార్టెన్స్ తీసుకొని ఒక 3 టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశాము. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే క్రమంలో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ కంప్లైంట్ అని ఉన్నారో ఇతనే ఫాల్స్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారని చెప్పి మనకు అర్థమైంది. సో ఈ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఈ ఉదయ్ భాస్కర్ గౌడ్ ఇతని మీద దాదాపు ఈ కంప్లైంట్ ఇతని మీద దాదాపు 7 కేసులు ఉన్నాయి. తర్వాత మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో రౌడీ షీట్ కూడా ఉంది ఇతని మీద. రకరకాల పోలీస్ స్టేషన్లో నాచారం, కీసర, 420 కేస్ ఆఫ్ మాదాపూర్, తర్వాత మేడిపల్లి, ఈ పోలీస్ స్టేషన్స్లో అన్నీ కూడా ఇతని మీద కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇతనికి పైగా ఇప్పుడు ఇతను ఒక బీజేపీలో హిందీ విభాగ్లో ఇతను సెంట్రల్ హోమ్ అఫేర్ మెంబర్ అని చెప్పి రీసెంట్గా ఇతనికి ఒక పొజిషన్, తర్వాత హీఈస్ ఆల్సో కన్వీనర్ ఫర్ స్వచ్ఛ భారత్ తెలంగాణ స్టేట్, ఈ 2 పొజిషన్స్ తోటి కూడా ఇతను అఫిలియేషన్ ఉంది. సో ఇతనికి ఏంటంటే ఈ క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ పొలిటికల్ ఈ మైలేజ్ గురించి అని చెప్పి ఇతని మీద ఇతనికి
ఒక ఫర్దర్ ఎలివేషన్ గురించి ఒక ఎవరైనా బాడీ గార్డ్స్ ఉంటే కానీ లేకపోతే ఎవరైనా పిఎస్ఓస్ ఉంటే బాగుంటుందని అనిపించి ఈ ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దీని గురించి అని చెప్పి ఈ కంప్లైనెంట్ ఎవరైతే ఉదయ్ భాస్కర్ గౌడ్ ఉన్నారో ఇతను బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ శివకిషోర్ అని ఇతను ప్లస్ మరి మిరపకాయల సంతోష్ రెడ్డి వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఏం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా 1-2 డేస్ డిస్కస్ చేసుకోవడము ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉండేది. అయితే అదే రోజు ఈవినింగ్ అరౌండ్ 24th రోజు వీళ్ళంతా కూర్చొని వాళ్ళు ప్లాన్ వర్కౌట్ చేసుకున్నారు. ఎవరైతే ఈ ఉదయ్ భాస్కర్ గౌడ్, ఈ శివకిషోర్ అండ్ మిరపకాయల సంతోష్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయినటువంటి ఈ శివకిషోర్కి కొండారు ఇతను టీఆర్ఎస్ జాగృతిలో టీఆర్ఎస్ యూత్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. ఇతనితోటి మీట్ అవ్వడం వీళ్ళందరూ కలిసి మళ్ళీ ఫర్దర్ వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి యాదగిరి, తర్వాత ప్రశాంత్, సృజన్ రెడ్డి, తర్వాత మహేష్ ఇతను ఈ కంప్లైంట్కి క్లోజ్ అయ్యాడు. వీళ్ళ అందరితో కూడా ఒక గ్యాంగ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఎట్లెట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది వీళ్ళు అదే రోజు ఈవినింగ్ 5 o'clock कैन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जीक्यूटिव लर्निंग की जानिब से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस से माहिरीन मुखातिब करेंगे। कैन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जीक्यूटिव लर्निंग की जानिब से 2024 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का अहतमाम 2 मार्च दोपहर 3 बजे तक 5 बजे किया जा रहा है। मज़कूरा इदारा ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से एक्रीडिएटेड है और दुनिया भर के तकरीबन 63 से ज़ायद ममालिक के तलबा इस इदारे से वाबस्ता हैं। राय के मुताबिक 40 से ज़ायद ममालिक से तलबा और माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ उन्वानात के तहत खिताब करने वाले मेहमान मुखर्रीन में विस्तारा टाटा एयरलाइंस से वाबस्ता विक्रांत भटनागर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से वाबस्ता कंसल्टेंट अश्विनी साहू, मॉर्फिक मेडिकल यूएसए से वाबस्ता डायरेक्टर डॉक्टर हरपाल सिंह और सीईओ फिनिक्स सेफ्टी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट कर्नल प्रेमनाथ शामिल हैं। मज़कूरा माहिरीन दिए गए उन्वानात के तहत इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। असातिज़ा की 11,062 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत के लिए मेगा DSC नोटिफिकेशन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के हमरा जारी किया नोटिफिकेशन। रेवंत रेड्डी को कोरंगल से मुस्तफ़ी होते हुए मलकाजगिरी से लोकसभा इंतखाब लड़ने का BRS कायद KTR ने किया चैलेंज। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। रियासती बीजेपी यूनिट कायदीन किशन रेड्डी की क़यादत में दिल्ली रवाना। लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को दी जाएगी खतियत। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।